हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे गंगा नदी अपोहा तंत्र। गंगा और इसकी सहायक नदियों को मिलाकर संपूर्ण क्या बनता है? गंगा नदी अपोहा तंत्र। इस अपोहा तंत्र में सबसे पहले जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में कहाँ से? गढ़वाल हिमालय से। गढ़वाल हिमालय में जो गंगोत्री हिमनद है, कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद कहाँ पर है? उत्तराखंड में के गढ़वाल हिमालय में। वहाँ से लगभग 7010 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। जब दो शीर्ष नदियां, इसके शीर्ष पर दो नदियां कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। जब दोनों आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, तो उसके बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा। और ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। उसके बाद ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई हरिद्वार के निकट, कहाँ पर? हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर कहाँ पर निकलती है? मैदानी भागों में आ जाती है। इलाहाबाद के निकट इसके अंदर यमुना नदी आकर मिलती है। ये यमुना नदी ये कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद के निकट, जिसे हम क्या कहते हैं? संगम या प्रयाग के नाम से जानते हैं। संगम जिसे कहते हैं या प्रयाग, इलाहाबाद के निकट मिलती है। इसके बाएं किनारे पर, किसके? गंगा नदी के बाएं किनारे पर। गंगा नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है, तो इसका जो बायां किनारा है ये है। इसके बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियां आकर इसमें मिलती है। फरक्का यानी पश्चिम बंगाल में। फरक्का के बाद जो गंगा है उसकी मुख्य धारा पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किसमें करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी एक धारा या शाखा, जिसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ये किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है, और इसका क्या नाम हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। यहाँ से ये नदी कई धाराओं में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भगीरथी और हुगली क्षेत्र में जो प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। इसकी गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर, जिसमें से 350 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में, 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, और जो शेष भाग है वो कहाँ है इसका? बांग्लादेश में। सिर्फ भारत में, सिर्फ कहाँ पर? भारत में जो इसका अपोहा है वो कितना है? 8,61,404 वर्ग किलोमीटर। तो ये नदी कैसी है? पूर्वगामी नदी है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से, कौन से हिमनद से? यमुनोत्री नामक हिमनद से लगभग 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी की लगभग ये क्या होती है? समानांतर बहती है। लगभग समानांतर बहती है, और इलाहाबाद के निकट ये गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर। दक्षिण में, इधर से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, सिंध, बेतवा आदि नदियां इसमें क्या होती हैं? आकर मिलती हैं। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है?
गंगा की राम गंगा। कौन सी है? राम गंगा। ये कहाँ से निकलती है? गढ़वाल हिमालय से ही नैनीताल के निकट निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 600 किलोमीटर है और ये कन्नौज के निकट, कहाँ? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी, ये ट्रांस हिमालय में मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। किससे निकलती है? ट्रांस हिमालय में मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाएं किनारे से राप्ती नदी मिलती है। इसमें इस नदी को, कौन सी नदी को? घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं? कर्नाली नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कर्नाली नाम से भी जानते हैं। तथा मैदानी क्षेत्र में इसको क्या नाम कह दिया गया है? घाघरा। ये नदी हमेशा क्या करती रहती है? अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। उसके बाद शारदा, कुमायूं के पूर्व में जो मिलाप हिमनद है वहां से ये निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो धर्मा, लीसड़, पूर्वी रामगंगा आदि हैं। इसे काली नदी भी कहते हैं, सरयू नदी भी कहते हैं और गौरी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भैराम घाट के निकट ये किसमें मिल जाती है? सरयू नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद गंडक नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हिमालय से निकलती है। लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर नेपाल हिमालय से निकलती है। 730 किलोमीटर ये भारत में बहती है। किसमें? 730 किलोमीटर बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? काली गंडक, त्रिशूल गंगा आदि। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ? सोनपुर के निकट गंगा में ये मिल जाती है। घाघरा की तरह ये भी अपना मार्ग क्या करती रहती है? परिवर्तित करती रहती है। इसे नेपाल में, किसको? गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्रामी। क्या कहते हैं? शालिग्रामी कहते हैं। किसको? गंडक नदी को। और मैदानी भागों में इसे क्या कहते हैं? नारायणी भी कहते हैं। नारायणी भी कहते हैं। उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से 610 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मुंगेर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद कौन सी है? कोसी नदी। ये कहाँ से निकलती है? पूर्वी नेपाल से निकलती है। 730 किलोमीटर ये भारत में बहती है और यारू, कोसी और तमूर इसकी सहायक नदियां हैं। इसको, कोसी नदी को ऊपरी जो भाग है वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? अरुणा के नाम से जाना जाता है। ये नदी भी अपना मार्ग क्या करती है? परिवर्तित करती रहती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। कौन सी नदी को? कोसी नदी को कहते हैं। तो ये था गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपोहा तंत्र।